आई होप गाइस आप जैसे भी हो सेफ हो, बट ये गाने सुनने के बाद सेफ ना भी हो। तो चलो शुरू करते हैं। ये घटना है पुणे की, बंगला नंबर 46। कहते हैं कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ दीवारें भी सांस लेती है, जहाँ हर सन्नाटा कुछ कहता है और जहाँ जाने वाला पहले जैसा लौट कर नहीं आता। ऐसा ही एक घर है पुणे का, बंगला नंबर 46। साल 2014। 4 इंजीनियर स्टूडेंट आदिति, नेहा, संजना और रिया कॉलेज के पास कोई सस्ता घर ढूंढ रही थी, तो फाइनली उनको एक घर मिल जाता है। नेहा हंसते हुए, इतना बड़ा घर सिर्फ 10,000 में, मज़ा आ गया। मकान मालिक गंभीर आवाज़ में, हाँ बेटा घर तो अच्छा है, बस रात को आईना ढक दिया करो, क्योंकि कभी कभी कोई उस आईने में दिखता है। सब हंसने लगती है और मकान मालिक की बात को मजाक में ले लेती है। पहली कुछ रात सामान्य रही, पर 7वीं रात आदिति को ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो अचानक से उठी और देखी पूरा अंधेरा है घर में, और बाकी तीनों गहरी नींद में थी। उसने सोची शायद सपना होगा, लेकिन उस रात के बाद उसकी नींद उड़ गई। अगले दिन सबने मिलकर अलमारी साफ करने की सोची। अंदर से निकली एक धूल भरी डायरी, जिस पर लिखा था रीमा 2009। रीमा कौन थी वो? डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, वो औरत अब आईने से बाहर निकलने लगी है। अगर कोई ये डायरी पढ़े तो आईने से नज़र ना मिलाए। रात के 3:10 पर लाइट अचानक झपकी। आईने पर धुंध जमा और धीरे धीरे एक हाथ का निशान उभर गया। 3 बार किसी ने अलमारी पर दस्तक दी। संजना डर गई और बोली, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ आवाज़ आया, मैं हूँ। अगले दिन उन्होंने कॉलेज में पुराने रिकॉर्ड चेक किए। रीमा शर्मा नाम की लड़की ने उसी बंगले में 2009 में आत्महत्या की थी। मरने से पहले उसने कहा था, आईने में कोई औरत रहती है जो हर रात मुझसे बात करती है। सब लड़की डरने लगी थी। उन्होंने तय किया सुबह होते ही इस घर को छोड़ देंगे। रात फिर आई, आखिरी बार। आदिति पैकिंग कर रही थी। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। अलमारी अपने आप खुली और अंदर वही डायरी पड़ी थी, और उस डायरी पर लिखा था, अब मैं अकेली नहीं हूँ। आईना हिलते हुए उसमें आदिति का चेहरा दिखाई दिया, पर वो उसकी परछाई नहीं थी, वो रीमा की आत्मा थी। वो मुस्कुरा रही थी, एक डरावनी खाली मुस्कान के साथ। आदिति की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। आदिति की चीख सुनकर वो तीनों कमरे के अंदर आईं, पर वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ रीमा की डायरी पड़ा था और आईने के टुकड़ों से लिखा था लाल रंग में, आदिति। नीचे एक औरत लाइन थी, अब मैं अकेली नहीं हूँ। उस दिन के बाद बंगला नंबर 46 बंद कर दिया गया, लेकिन कहते हैं आज भी वहाँ जो रहने की कोशिश करता है उसे आवाज़ आती है, आदिति। और फिर आईना अपने आप चमकने लगता है। कहते हैं अब उस आईने में रीमा और आदिति दोनों की आत्माएं फंसी है, और तब तक जब तक कोई नया किराएदार उनका नाम ना ले ले, वो आवाज़ बंद नहीं होती। तो ये थी 4 दोस्तों की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब कर दें, और न्यू अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।